नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो में आप सभी का मैं सपना स्वागत करती हूँ। हमारा सेगमेंट है फिट रहे आप, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। आज हम बात करने वाले हैं जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज चावड़ा से और हम डिस्कस करेंगे B12 डेफिशिएंसी के बारे में। डॉक्टर नीरज, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। शरीर में जो मेरा बेसिक सबसे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद कि बहुत सारे न्यूट्रिशंस हैं जो हमारे शरीर के लिए नॉर्मल फंक्शन के लिए, बेटर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। तो B12 ये जो विटामिन है वो हमारे शरीर में क्यों ज़रूरी है, उसका महत्व क्या है? विटामिन B12 एक बहुत ही वाइटल न्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी के लिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, एंड इट्स अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। काफ़ी यानी बॉडी का जो DNA सिंथेसिस होता है उसमें विटामिन B12 का रोल है। तो जो रेड सेल्स हमारे लाल रक्त कोष जो बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स RBCs, वो बनने में विटामिन B12 का रोल है। तो जिन लोगों को विटामिन B12 की कमी होती है उनका रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, उनको हीमोग्लोबिन कम होता है, अनीमिया जो हम बोलते हैं। सेकेंडली, जो बॉडी का नर्वस सिस्टम है पूरा, उसको नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए विटामिन B12 की बहुत ज़रूरी होती है। जो हमारी नसें है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन है, सबको विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। तो ये दो मेन चीज़ों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है विटामिन B12 का। अगेन थर्ड, ये हमारे बॉडी में प्रोटीन होता है होमोसिस्टीन, उसको ये नियंत्रण में रखता है, कंट्रोल में रखता है, क्योंकि अगर ये बढ़ता है तो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक्स, ये दो चीज़ की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अगर ये विटामिन B12 कम है तो इसकी कमी होने की वजह क्या है, कारण क्या है, क्यों हमें ये B12 डेफिशिएंसी होती है? मेन कारण तो ये है कि जो ये हम विटामिन और यानी वाइटल न्यूट्रिएंट बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में बनता नहीं, इट हैज़ टू बी गिवन थ्रू डाइट। तो जो हम खाना खाते हैं उसके थ्रू ही हमको ये विटामिन मिलता है। तो अगर हम हमारा खाना बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं, इसमें विटामिन B12 जिससे मिलता है वो सब खाना हम नहीं खाते हैं, तो इसकी कमी होना बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंडली, कुछ जिन लोगों को ये पाचन में प्रॉब्लम है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को इसकी कमी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे किसी ने बेरियाट्रिक सर्जरी करवाई हो, या किसी को पर्निशियस एनीमिया करके एक बीमारी होती है जो हज़ारों में एक को होती है, जिसमें ये विटामिन B12 स्पेसिफिकली डाइजेस्ट नहीं होता है। वैसे किसी को और कोई चीज़ की वजह से आंत का ऑपरेशन किया हो तो उनको भी ये चांसेस होता है। काफ़ी अदर रीजन्स भी है, जैसे किसी को पैनक्रियास की प्रॉब्लम हो तो वो भी एक रीज़न है कि जिनको B12 की कमी होती है। अभी जितने भी हम देखते हैं, किसी न किसी को या तो डायबिटीज़ होता है या एसिडिटी होती है, तो उनके लिए वो दवाई लेते हैं। तो डायबिटीज़ की कुछ दवाइयाँ ऐसी है जिसकी वजह से भी B12 की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। वैसे ही जिसको एसिडिटी की तकलीफ़ है, तो वो जो एसिडिटी की जो मेडिसिन लेते हैं वो दूसरा कारण है जिसकी वजह से B12 का एब्जॉर्प्शन कम होता है। मतलब इनटेक होने के बावजूद भी उसका एब्जॉर्प्शन ना हो और इस वजह से हमें डेफिशिएंसी। बिल्कुल, तो हम 3 कैटेगरीज में कर सकते हैं। यानी या तो डाइट प्रॉपर नहीं है, या डाइट प्रॉपर है लेकिन पेट में एब्जॉर्प्शन की कमी है, या थर्ड, कुछ हम लोग ऐसा ले रहे हैं जिसकी वजह से ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। इसके लक्षण क्या है? हाउ डू वी नो एज ए इंडिविजुअल, जब तक टेस्ट नहीं कराते, पर बेसिकली इन रूटीन लाइफ, जैसे आपने कहा कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है या अन्य बीमारियां भी हो सकती है, नर्वस सिस्टम हमारा अफेक्ट हो सकता है, ब्लड सेल्स कम हो सकते हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आई हैव अ B12 डेफिशिएंसी? यूजुअली होता क्या है, जैसे मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स बनाने में इनका मेन रोल रहता है। तो अगर हीमोग्लोबिन कम होता है, रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स का काम होता है बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो सब टिश्यूज़ को सप्लाई करना, सब ऑर्गन्स को सप्लाई करना। तो वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है, तो उसकी वजह से थकान लगती है, फटीग या लेजीनेस रहता है, लेग पेन्स होता है। सेकेंडली, जैसे नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होती है, तो पाँव में झुनझुनी सी होती है, पाँव में सोल्स में सेंसेशन कम हो जाता है, चलने में तकलीफ होती है, बैलेंस नहीं रहता है। अगर ये और ज़्यादा बढ़ता है तो स्पाइनल कॉर्ड को भी इन्वॉल्व कर सकता है, तो दोनों लेग्स में वीकनेस आ सकती है, हम पैराप्लीजिया जो बोलते हैं, यानी पैरालिसिस तक हो सकता है। अगर ब्रेन में इफ़ेक्ट होता है तो मेमोरी लॉस होता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, इरिटेबिलिटी, कभी कभी हेडेक वगैरह भी हो सकता है। अगर यही चीज़ आँखों की नसों को इफ़ेक्ट करता है कभी कभी, तो रेयर डिजीज़ ऑप्टिक एट्रोफी जैसे, जिसकी वजह से विजन लॉस भी हो सकता है।
तो बेसिक मेनली जो हम लोग यूजुअल देखते हैं, थकान लगना, पाँव में झुनझुनी होना, लेग पेन्स होना, इरिटेबिलिटी, ये सब चीज़ें फील गुड नहीं रहता है। दैट इज बेसिक सिम्टम्स जो हैं। हाँ। और लेकिन ये सिम्टम्स हैं जनरली, ये वो सिम्टम्स हैं जो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों में इट्स लाइक इफ यू फील दिस यू माइट हैव दिस, इफ यू बिल्कुल, बिल्कुल, यू माइट हैव दिस। तो these are very general and common symptoms which can be correlated with different issues also. एब्सोल्युटली। तो क्या टेस्ट कराने चाहिए टू कंफर्म दैट वी हैव दिस डेफिशिएंसी? यानी यूजुअली इसका एक बहुत सिंपल टेस्ट रहता है जो ब्लड टेस्ट हम करते हैं विटामिन B12 का। इसमें सीरम का हम लेवल देखते हैं कि इसका स्तर कितना है। ओके। तो उससे हमको यूजुअली पता चल जाता है कि वेदर पर्सन हैज़ B12 डेफिशिएंसी और नॉट। तो अगर उसका लेवल 200 पिकोग्राम पर ml से कम आता है तो इट्स अ डेफिनेट केस ऑफ B12 डेफिशिएंसी। 300 से ऊपर है तो बॉडी में विटामिन B12 लेवल इनफ है। 200 से 300 के बीच में आता है तो देन इट्स अ बॉर्डर लाइन केस, स्टिल वी कैन ट्रीट दोज पेशेंट्स। एंड अगर उसकी वजह से उनको हो रहा है तो सिम्टम्स में उनको काफ़ी फायदा है। एंड नाउ यू नो दैट वी हैव दिस डेफिशिएंसी, सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट? नेक्स्ट स्टेप इज कि एक बार बॉडी के स्टोर्स जो कम होते हैं तो सबसे पहले वो स्टोर्स को हमको फिल अप करना है। तो इसके लिए बेस्ट थिंग वुड बी टू गिव इंजेक्शंस। तो एक इंजेक्शंस का एक कोर्स होता है, इनिशियली 5 इंजेक्शंस हम लोग देते हैं। उसके बाद हम लोग उनको बोलते हैं कि वीकली 1 लो, तो वो 4 इंजेक्शंस जितने देते हैं। एंड देन डिपेंडिंग अपॉन द कॉज ऑफ डेफिशिएंसी, क्यों हुआ है उनको, मानो कि अगर डाइट की वजह से सिंपल है तो इन दैट केस उन लोगों को लाइफ लॉन्ग लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो डाइट में ध्यान रखते हैं तो लेटर ऑन ये लॉन्ग टर्म लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जिन लोगों को ऐसे कारण है कि जो वो जैसे मेडिसिन ले रहे जो उनको कंपलसरी लेना ही है, या कुछ ऐसी बीमारियां है जिसकी वजह से उनको B12 डिफिशिएंसी हो रही है, इन दैट केस उन लोगों को 1 इंजेक्शन एवरी मंथ लाइफ लॉन्ग लेना, लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। इंजेक्शंस के ऑप्शंस में टैबलेट्स भी रहती है, मेडिसिन भी आती है जो उनको लेनी पड़ती है, लेकिन वो मेडिसिन उनको रोज़ लेनी पड़ती है। अगर जैसे आपने कहा कि डाइट से रिलेटेड है, हम डाइट जैसे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वी शिफ्ट इनटू द डाइट, सो देन व्हाट आर द चांसेस? हम लोगों को मेजर करना होता है कि हमने दिया, फिर वी नीड टू सी वेदर बाद में भी ऐसे आफ्टर 3 मंथ्स कैसा रहता है इन लोगों, इनका B12 लेवल अगेन इफ इट स्टार्ट्स फॉलिंग, in that case there is some issue with the digestion also. Okay. So in that case अगर उनका डाइट भी सही है और उसके बावजूद भी उनको विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होती तो हम लोगों को उनको लाइफ लॉन्ग विटामिन B12 सप्लीमेंट करते हैं। सिम्टम्स आपने बता दिए, ट्रीटमेंट आपने बता दी, लेकिन इन रूटीन क्या ऐसी स्टेजेस हैं या कौन से ऐसी एज कैटेगरी है जहाँ पे B12 डेफिशिएंसीज दे आर एट रिस्क? मोस्टली ओल्ड एज पीपल होते हैं, उन लोगों को ज़्यादा चांसेस रहता है, बिकॉज उन लोगों में डाइट कम होता है, माल एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन डाइजेशन की जो पावर होती है वो कम हो जाती है। सेकेंडली उन लोगों को काफ़ी दवाइयाँ चल रही होती है। सो दिस ग्रुप एल्डरली दे आर एट वेरी रिस्क, और उन लोगों में थकान होना या कमज़ोरी होना इट इज़ इग्नोर्ड कि भाई ये, हाँ वो ऐसा लगेगा कि भाई ये एज के रिलेटेड है, ये कमज़ोरी है, थकान, सो दैट पार्ट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर्ड। हाँ, तो उन लोगों को टेस्टिंग कि भाई ये तो होता है, ये एज के हिसाब से ये होता है। सो इन दैट केस एल्डरली को, हर एल्डरली का अगर ये सब सिम्टम्स है तो चेक कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों में फिर मेमोरी लॉस चालू हो जाता है, याददाश्त कम हो जाती है। सो दिस आर द रीजंस, या ये ग्रुप स्पेसिफिकली उनको हम लोगों को टारगेट करना चाहिए कि देखना चाहिए इन लोगों को विटामिन B12 डेफिशिएंसी है या नहीं। सेकेंडली छोटे बच्चों को भी ये होने के चांसेस रहते हैं, स्पेसिफिकली इफ ब्रेस्ट फीडिंग है और मदर का डाइट खुद विटामिन B12 में कमी है, तो इन दैट केस इवन चिल्ड्रन आर एट रिस्क। अदर आर जो वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, जो एग्स नहीं खाते या नॉन वेज नहीं खाती, उन लोगों को ज़्यादा रिस्क रहता है B12 डिफिशिएंसी का। जैसे आपने कहा कि व्हाट इज़ द डाइट कंजम्पशन, हमें किन चीज़ों पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि दिस आर द थिंग्स व्हिच वी शुड हैव इन आवर मील टू अवॉइड दिस डेफिशिएंसी? ये B12 जो स्पेसिफिकली जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस है उन लोगों को सिर्फ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलेगा। यानी मिल्क में मिलेगा, दही में मिलेगा, छाछ में मिलेगा, मक्खन में मिलेगा, पनीर, टोफू या सोया मिल्क, दिस आर द आइटम्स। इतने में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के अलावा कोई भी खाने में ये नहीं मिलता है। सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि अभी ये है कि हम लोग एक जो वेजिटेरियंस जो स्पेसिफिकली
प्योर वेज डाइट लेते हैं वो दूध नहीं लेते या कोई मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेते. सो दिस आर द ग्रुप ऑफ पीपल जो बहुत हाई रिस्क रहते हैं कि जिनको ये B12 होने की डेफिशिएंसी होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो व्हाट इज अ प्रॉपर राइट एज फॉर एवरीबडी, यू नो, वेयर यू शुड गो फॉर अ B12 चेकअप? यानी इसमें से कोई भी सिम्टम्स हमको होता है तो आइडियली वी शुड गो फॉर अ जैसे आपने कहा बच्चे भी दे कैन बी एट अ अर्ली स्टेज, दे कैन बी अ रिस्क ऑफ. एब्सोल्युटली, यानी उनको भी हमको लगता है कि भाई इसका कंसंट्रेशन नहीं है या खेलते खेलते थक जाता है. अच्छा. या लिथार्जिक रह रहा है, तो इन दैट केस वी कैन गो एंड गेट चेक देयर विटामिन B12. कि B12 पहले इतना कॉमन था नहीं. इन दोनों फ्रेंड्स में बात करो या जनरल बात करो तो बहुत आम बात है, मैं B12 का इंजेक्शन ले रही हूँ, मैं B12 का इंजेक्शन ले रहा हूँ. तो ये अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. पहले ये B12 डेफिशिएंसी का मुझे नहीं लगता कि लोगों को ये नॉलेज भी होगा कि इस तरह की कोई डेफिशिएंसी हो सकती है, पर इन दिनों दिस इज वेरी वेरी कॉमन. या मेन रीजन बीइंग कि हम लोग पहले दूध दही छाछ वगैरह सब लेते थे, दैट इंटेक हैज डिक्रीज. दूध लेना मोस्टली सबका बंद हो गया है, स्पेसिफिकली वेजिटेरियंस का. तो जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है उसका कंजप्शन बहुत कम हो गया है. सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि सेकेंडली मिल्क लेंगे यानी स्पेसिफिकली जो लोग डाइट कर रहे हो बोले कि मिल्क लेंगे या घी लेंगे या मक्खन लेंगे तो हमारा वेट गेन हो जाएगा, तो वो सब चीज़ों की वजह से वो लोग अवॉइड करते हैं. इन दैट केस दैट इज अनदर रीजन कि B12 डिफिशिएंसीज हो रही है. वी शुड हैव अ बैलेंस्ड डाइट. अगर आप नॉन वेजिटेरियन है या मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं तो यू कैन हैव सप्लीमेंट्स, जैसे कि उन्होंने कहा उनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है. लेकिन मैं जैसे हमेशा कहती हूँ अपनी सेहत का ध्यान रखें, सेहतमंद खाना खाएं, स्टे फिट, बी हैप्पी, स्टे हैप्पी. थैंक यू.